कितनों उड़न खटोला घुट जाए, वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब का भी आगमन हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला बिहार में नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, भगवान श्री राम को भी वो लोग जो है बीच में ले आते हैं। यहाँ भी जंग हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत लगा रही है और जनता दल यूनाइटेड को कोई ताकत लगाने का जरूरत नहीं है। लड़ाई हो रही है गठबंधन और महागठबंधन के बीच में राम आ रहे हैं। देखिए, वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, कन्वीनर हैं, मुकेश सहनी जी, वो चाहते हैं कि कितना जल्दी हो सके कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, जितना जल्दी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका चौकस भारत में। 2 उपचुनाव अपने राज्य में संपन्न हो गए, मोकामा, गोपालगंज। जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। अब एक और उपचुनाव बच गया है, वो है कुढ़नी का। कुढ़नी में प्रत्याशी अपने अपने ढंग से दमखम लगा रहे हैं। जैसा कि आपने पहले देखा है कि किस तरह से मोकामा और गोपालगंज में दमखम लगाया जा रहा था। पार्टी वही है, बस चेहरा बदल गया है, प्रतिनिधि बदल गए हैं। स्थिति क्या है, हम आपको लेके चलते हैं, बात करते हैं। आज इसी बनिस्पत बात करने के लिए हम पहुंचे हैं आजाद गांधी जी के पास कि आखिर इस बार जो वहां का जो माहौल है वो कैसा रहने वाला है। सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पर, हालांकि मोकामा में तो सीएम नहीं पहुंचे थे, यहाँ पर सीएम भी जाने वाले हैं। क्या कुछ नया है, हम बात करते हैं आजाद गांधी जी से। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, कुढ़नी का उपचुनाव है जी, पूरे बिहार में, इसकी चर्चा है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा है अच्छा। और बिहार में हर वक्त वो अग्नि परीक्षा में फेल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। जितना अपना ताकत है, जी जी। भारत सरकार के जितने भी मंत्री, आंतरिक रूप से कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग लगे हुए वहाँ कि कुढ़नी का चुनाव कैसे जीता जाए। हमको लगता है कि वो दिन में, रात में तो सपना सब लोग देखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिन में सपना देखने लगा। अच्छा। अरे, वहाँ अपने लोग हैं, वहाँ नीतीश जी को चाहने वाले लोग हैं, वहाँ तेजस्वी जी को चाहने वाले लोग हैं, वहाँ की जनता दिलो दिमाग से मन बना लिया है। कितनों उड़न खटोला घुट जाए, वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब का भी आगमन हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला बिहार में नहीं है। आपने देखा कि मोकामा में लोगों ने ताकत लगाया। जी जी। कौन ऐसा ताकत है जो नहीं लगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, भगवान श्री राम को भी वो लोग जो है बीच में ले आते हैं। लड़ाई हो रही है गठबंधन और महागठबंधन के बीच में राम आ रहे हैं, उनका भी बेइज्जती लोग नहीं छोड़ते नहीं। मोकामा से एक बात जहन में आती है गांधी जी की, क्या लगता है यहाँ पे भी वहाँ जो नेता उतरे, वहाँ दोनों नेत्रियों को उतारा गया, दोनों ही बड़े एक ही समाज के थे, चूंकि टक्कर बराबरी की थी। और यहाँ भी जहाँ तक अभी जो सूचना आ रही है कि कुढ़नी में भी वीआईपी पार्टी के जो सहनी साहब हैं, वो वहाँ सवर्ण क्षेत्र के, सवर्ण जाति के लोग को उतार दिए हैं। तो यहाँ और वहाँ दोनों में जो सिमिलरिटी थी, क्या यहाँ भी है ऐसा? देखिए, वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, कन्वीनर हैं, मुकेश सहनी जी, वो चाहते हैं कि कितना जल्दी हो सके कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, जितना जल्दी। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री बनने का क्या? छटपटाहट, भारी छटपटाहट, अच्छा। समझे कि नहीं। देखिए, उनके पार्टी में भी विरोध होने लगा कि दिन रात मेहनत हम करते हैं, टिकट किसी को देते हैं। अब उनके आंतरिक बात में बता रहा हूँ, पार्टी में आंतरिक कला स्टार्ट हो गया। अच्छा। समझे कि नहीं। मोकामा में 2 बड़े लोगों का जंग था, यहाँ भी जंग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत लगा रही है और जनता दल यूनाइटेड को कोई ताकत लगाने का जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया कि जनता एकदम सेंट्रलाइज हो गई है महागठबंधन के प्रति। महागठबंधन पर लोगों का भरोसा, जो हमने 2 से 2.5 महीने तक का जो सरकार आपने देखा, हमने जो लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल करने का काम किया, पहले की अपेक्षा जो देख रहे हैं,
गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति जो उत्साह जगा सरकार के प्रति, जी सरकार किसी की हो लेकिन सरकार के प्रति जनता का भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कि जनता का भरोसा जाग रहा, दिनादिन बढ़ रहा है जनता का भरोसा। हम्म, हमने हजारों हजार लोगों को नौकरियां दी, दे रहे हैं। एकदम ईमानदारी का साक्षात नमूना बिहार में सामने आ रहा है। कहीं भ्रष्टाचारी तेजस्वी यादव, ही इज द यूथ लीडर इन इंडिया, एक बड़े नेता के रूप में युवाओं के, और सोशल जस्टिस का बड़ा नेता है वो आने वाला समय में। आप देख रहे हैं कितनी पारदर्शिता उनके विचारों में है। बुला करके नौकरी देना, अपने से नियुक्ति पत्र बांटना, हर डिपार्टमेंट में नियोजन संबंधी जानकारी लेना कि आखिर बिहार सरकार के कामों में विलम्ब क्यों है, कर्मचारियों की कमी है। हालांकि गांधी जी, हम लोग विषय से विषयांतर हो रहे हैं। ये जो नियुक्ति पत्र वाली बात है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे मतभेद सामने आए हैं, हम इसकी बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम कुढ़नी की तरफ चलते हैं कि कुढ़नी में जो जंग है, कुढ़नी के मैदान में जो रण क्षेत्र में जो उतर गए हैं महारथी लोग, अब वहाँ की स्थिति क्या होने वाली है? क्योंकि जो जातिगत व्यवस्था है अपने राज्य की, आखिर में चुनाव के आखिर तक जाति हावी हो जाती है हमारे लोकतंत्र पर, वहाँ क्या स्थिति दिखने वाली है? देखिए, वहाँ जाति लोकतंत्र पर हावी नहीं होगा, वहाँ व्यवस्था और विकास वहाँ हावी होगा। अच्छा। और नीतीश जी और तेजस्वी जी के प्रति जो आस्था बढ़ते जा रहा है जी। बिहार की जनता का, वहाँ हावी होगा। हम अपना 2 महीने का रिजल्ट जनता ने देख लिया है। मैंने बता रहा हूँ आपको, तो आना ही है। ये विषय से विषयांतर की बात नहीं है, ये विकास की बात है कि जनता जो 2-2.5 महीने में तेजस्वी जी और दोनों संयुक्त नेताओं का, पहले भी नीतीश कुमार जी थे और अभी भी थे, अभी गंगा और जमुना का मिलन हुआ है, समझे। गंगा और जमुना का जब मिलन होगा तो एक नई ताकत पैदा होता है। देखते हैं इलाहाबाद में लोग क्यों जाते हैं, और जगह नदी नहीं है लेकिन गंगा जमुना में दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। तो वहाँ की जो बिहार की जनता और खास करके कुढ़नी की जनता नीतीश जी के प्रति, तेजस्वी यादव के विचारों के प्रति कृत संकल्पित है। और यह कृत संकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाबी मिलेगी। लाख एड़ी चोटी लगा ले, नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग विकास विकास की बात करें, लगता है कि देश की आज़ादी 8 वर्ष पहले हुआ है। अरे देश की आज़ादी 75 वर्ष हुआ है, और नेहरू परिवार का देन है आज भारत, विकसित भारत को जो आप देख रहे हैं, ये कोई मोदी जी का देन नहीं है। मोदी जी ने तो आपने देख लिया कि मोदी जी के कारनामों को सारे दुनिया के लोगों ने देखा कि मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले गए। स्थिति क्या थी, कई नेत्रियों को भी हमने रोड पर कूदते हुए कांग्रेस के शासन काल में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से गैस सिलेंडर और सब्जी का टोकरी लेकर करके मैदान में कूदते थे, लगता है वो आत्मदाह कर लेंगे। आज स्थिति कितनी बस से बात है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन देश हित की बात होनी चाहिए कि जब हम 400 रुपया का जो सिलेंडर है, आज हम 1200 रुपया में क्यों लेंगे भाई। आज महंगाई चरम सीमा पर, महंगाई को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी का क्या सहयोग है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में जो मनमोहन सिंह ने एक दुनिया में नाम कमाया अर्थव्यवस्था के मामले में, क्या अर्थव्यवस्था सुधारक कोई है इसके इनके साथ कोई क्या भारत में जो अर्थव्यवस्था को सुधार दे। आज जो आप देखिएगा देश के आंतरिक मामले में अब जब जाएंगे कि आपके भारत पर कितना कर्ज है हर व्यक्ति का, और जो कांग्रेस ने छोड़ा, और आज कर्ज कितना बढ़ गया, क्या पहल भारत की सरकार ने किया, कहीं कोई पहल नहीं। जनता इस बात को समझ चुकी है। यानी कि कुढ़नी में आप लोग 100% आशान्वित हैं कि जीत महागठबंधन की होगी। आशान्वित ही नहीं बल्कि मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह से मोकामा में लोगों ने रूमर फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी जीत जा रही है, जमानत जब्त हो रहा आनंद सिंह के पत्नी का, ये लोग जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। कभी राम के नाम पर, कभी अयोध्या के नाम पर, कभी कुछ मंदिर मस्जिद में अफवाह फैलाने में मास्टरमाइंड है, लेकिन विकास में मास्टरमाइंड होना नहीं चाहिए।
तो वहाँ जो कुढ़नी की जीत, विकास की जीत, और नीतीश और तेजस्वी के आस्था की जीत, और जो बेरोजगारी जो दूर हो रहा बिहार में, आप देखिएगा ना 2023 आते आते हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे कम से कम। हम टारगेट बहुत पहले, हम विधानसभा के चुनाव के पहले जो हमने वादा किया है कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव एक चिंतक है, मैं बचपन से देखा हूँ, समझा हूँ, उनके साथ रहा हूँ, और बचपन में भी वो सोशल थिंकर थे। आज वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। दिन भर वो कभी 2 घंटा 3 घंटा से, जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी 5-6 घंटा से ज़्यादा नहीं सोते थे वो लोग। देश की चिंता और राजहित की चिंता सताती थी, तेजस्वी यादव को भी सताने लगी है। चाहते हैं कि बिहार को जिस तरह से दूसरा राज्य अब जब जाएंगे, और स्थिति आप देखेंगे उन राज्यों का, और इस राज्य की तुलना में बिहार काफ़ी पीछे है। हम आगे ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार भी दुनिया में, कम से कम भारत में एक अच्छा स्थान प्राप्त करे। इसकी लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई में कुढ़नी की लड़ाई, विकास की लड़ाई है, और हम लोग चुनाव जीतेंगे भारी मतों से। फिर चुनाव के बाद भी आपसे हमारी बात होगी। आप देखिएगा कि मैं कोई राजनीतिक स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव जीतने की बात कर रहा हूँ। जीत निश्चित नहीं बल्कि सुनिश्चित होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये आज़ाद गांधी जी थे हमारे साथ, और ये बता रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर न तो व्यक्ति हावी होगा और ना ही कोई असंवैधानिक बातें जो होती हैं, जो असंवैधानिक संरचना रची जाती है चुनाव के दौरान, वो हावी होगा। यहाँ अगर हावी होगा कुढ़नी के चुनाव में, तो वो सिद्धांत और विचार, जैसा कि इन्होंने कहा कि विचारक हैं तेजस्वी यादव जी, इनके विचार जो है प्रसारित हो रहे हैं, प्रचारित हो रहे हैं, साथ मिल रहा है अनुभवी नीतीश कुमार जी का। तो जाहिर सी बात है, जीत, जैसा कि गांधी जी बता रहे हैं, जीत महागठबंधन की ही होगी। अब देखना यह होगा कि कुढ़नी चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे, उसमें कहां तक इनकी बात सही बैठती है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।